तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति है जो पिछले 2 दशकों से बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। जब हर बिहारी को इसकी लत लगवा दी, गांव-गांव तक शराब पहुंचवा दी, उसके बाद ये बोलते हैं कि अब शराबबंदी की और जो पिएगा वो मरेगा। अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। आपको तो किसी ने मुख्यमंत्री बनने के लायक तक नहीं छोड़ा। किसी की कृपा पर आप मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर आप मुख्यमंत्री थे। अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार करती है। नमस्कार, आप द Z+ स्पॉटलाइट देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की, जो कि खुद की लौ से जलकर बिहार को रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो सर हम पुरानी बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। आपको क्या लग रहा है सरकार कहाँ पर विफल है? भाई सरकार का ध्यान ही नहीं है इस दिशा में, पहली बात। और दूसरी बात, पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार करती है। आज की तारीख में जैसा आपने बोला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता पे होना चाहिए, वहाँ पर प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर ना होते हुए प्राथमिकता इनका गठबंधन है, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है, इनके पार्टी की अंतरकला है। पूरा ध्यान केंद्रित उन तमाम चीज़ों पर कर दिया जाता है और जब उससे फुर्सत मिलती है तो विवादित बयानों को दिलवाकर देश को, प्रदेश को बांटने की रणनीति पर काम किया जाता है। रामचरितमानस को ले आएंगे तो कौन अंग्रेजों का दलाल था, कौन अंग्रेजों के गुलाम थे, ऐसे विषयों को उठा देंगे ताकि बिहार का जो ज्वलंत विषय है, भले वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर हो, शिक्षकों को लेकर हो, छात्रों को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, सीटेट बीटेट को लेकर हो, किसानों को लेकर हो जो 100 दिन से ज्यादा से अब अक्सर में आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इन तमाम विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातचीत, विवादित बयानों को दिया जाता है। और जब मुख्यमंत्री जी से इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है तो आप ही के कैमरे पे रिकॉर्ड होंगे, बैक टू बैक उनके जवाब आते हैं, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं, हम जानते नहीं, हम जानते नहीं। भाई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बातें ही नहीं पता, जब उनकी जानकारी में ही नहीं, और अफसोस तब ज्यादा होता है क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी वही। ये विभाग, कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। पर एक के बाद एक भाई बिहार में जघन्य अपराध हो रहे हैं, अक्षम्य अपराध हो रहे हैं। भाई बक्सर वाली ये छपरा वाली कोई मामूली घटना है। अभी हम उस युवक से मिलकर आए, 3 में से जो 1 बच गए हैं, 2 का निधन हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पुलिस के संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया गया। उस युवक ने खुद बोला कि भैया पुलिस वहां पर आई थी, अगर वो रुक जाती या हम लोग को अपने साथ ले जाती तो आज वो 2 युवक जिंदा होते। पर जिस तरीके से प्रशासन का संरक्षण मिलता है इन अपराधियों को, तो भैया मुख्यमंत्री के पास क्या समाधान है फिर इसका? आज जब ये समाधान यात्रा पर निकले हैं तो बताएं ना, है कोई समाधान मुख्यमंत्री जी के पास बढ़ते इस अपराध को रोकने का? बिहार का एक युवा है जो कि लगभग हर एक जिले में जाता है, हर एक गांव कस्बे में घूमता है। जनता सबसे बड़ी समस्या क्या बता रही है? जनता क्या उससे बात कर रही है? क्या संदेश दे रही है? भाई जनता की अपनी समस्याएं हैं और पता नहीं इन लोगों को वो समस्याएं दिखती क्यों नहीं है। जनता की अपनी समस्याएं हैं और उनकी समस्या भाई ना जातिवाद से लेकर है, ना बंटवारे की राजनीति से उन्हें कुछ लेना देना है, ना जातिवाद से उन्हें कुछ लेना देना है, ना सांप्रदायिकता से उन्हें कुछ लेना देना है। जो मुख्यमंत्री बार बार जो बांटने की राजनीति का प्रयास करते हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, महिला पुरुष तक में बांटते हैं भैया। जो बयान दिए थे मुख्यमंत्री जनसंख्या को लेकर पुरुषों के लिए, तो ये जिस तरीके से बांटने का ये काम करते हैं, आज की तारीख में भैया बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर चाहिए। बताए ना मेरे मुख्यमंत्री, जब इस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं, बांटने की जब ये राजनीति करते हैं, तो बताएं ऐसे में बिहार के युवाओं को लेकर उनकी क्या नीति है? लगभग 2 दशक होने को आए इनको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। इन 2 दशकों में बताएं मुझे कितने इन्होंने उद्योग लगा दिए बिहार में, या पलायन रुक सके। 2005 में इन्हीं का बयान था भैया, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त ये बोले थे कि मेरा सपना है कि जितने बिहारी बिहार से पलायन कर कर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने प्रदेश लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री 2 दशक में अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, वो किसी बिहारी का सपना क्या पूरा करेंगे? आज की भी तारीख में मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए।
क्या इन्होंने शिक्षा शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए किया यहाँ पर? शिक्षा नीति इनकी क्या है बता दें। या हमारे प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर खुले, उसको लेकर इनकी नीति क्या है? दूसरे राज्यों में चले जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर जाकर देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात होती है, ईज ऑफ बिजनेस की बात होती है। हमारे प्रदेश में है कोई ऐसा सिस्टम कि भाई निवेशक आए हमारे प्रदेश में आकर निवेश करें? और तो और जिस प्रदेश के मुखिया खुद ही ये बोल देते हैं, भाई भूगोल को दोष देते हैं ये हमारे प्रदेश के, बोलते हैं कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। अरे दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, आपकी नीयत में है मुख्यमंत्री जी। आप चाहते तो क्या 2 दशक में गांव गांव तक आपने शराब की दुकानें खुलवाने का आपने काम किया? बंद भी तो किसकी नहीं देन करवाया। है? भाई पहले तो आप गांव गांव तक आप खुलवा रहे थे, यकायक आपको ज्ञान प्राप्ति हुई और आपको पता चला कि भाई पीने वाला महापापी है। जब तक दुकानें खुलवा रहे थे तब तक इनको नहीं पता था कि पीने वाला महापापी है। उसके बाद पहले दुकानें खुलवाने का इन्होंने काम किया। जब हर बिहारी को इसकी लत लगवा दी, गांव गांव तक शराब पहुंचवा दी, उसके बाद ये बोलते हैं कि अब शराबबंदी करो और जो पिएगा वो मरेगा। अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की नीति नीयत दोनों साफ नहीं है बिहार के विकास को लेकर। एक सवाल होगा सर कि चिराग पासवान के पास क्या इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है? उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है? भाई ब्लूप्रिंट ही नहीं, पूरा एक मजबूत बिहार को एक विकसित राज्य बनाने को लेकर एक कंप्लीट रोड मैप, जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग कहते हैं, जो एक विकसित बिहार को। और भाई कोई अजूबा काम नहीं है ना भाई। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो कहीं दिल्ली बंबई जैसे शहर बने ना चमचमाते। बैंगलोर बना, डाउन साउथ आप चले जाइए, और बिहार एक ऐसा राज्य रह गया जो कि हर विकास के मापदंड पे सबसे लास्ट नंबर पर आता है। नीति आयोग तक को कहना पड़ता है कि भैया बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तो क्या कारण रहा भैया कि बिहार पिछड़ता रहा? और वो भी बिहार जैसी जगह जहां पर अनगिनत संभावनाएं हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर। हम लोग भैया गर्व से कहते हैं कि बिहारी हर क्षेत्र में आगे हैं, और हकीकत है। आज आप अपनी इंडस्ट्री में देख लीजिए, मीडिया में आप चले जाइए, टॉप बिजनेस मीडिया हाउसेस के हेड्स अधिकांश बिहार के लोग हैं। आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की आप बात कर लीजिए, अधिकांश उसमें बिहारी आगे हैं। तो क्या कारण है भैया कि बिहारी इतने आगे निकल गए और बिहार पीछे रह गया? कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं, राजनीतिक दलों ने वो ध्यान नहीं दिया ना। और आज की तारीख में जो सरकार सत्ता में बैठी है, ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। भैया 35 साल का समय दिया बिहारियों ने आपको। 35 साल से यही सरकार है। 15 साल हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी जी का शासन देखा। लगभग 2 दशक से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री जी को देखते आ रहे हैं। तो जो लोग 35 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए, वो लोग अब विकास की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो शुरू से कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार रहा है, सब कुछ रहा है, तो फिर ये आखिर कहाँ पे ये लोग को देखने को मिल रहा है? भाई बताएं ना, क्या सुशासन की ये परिभाषा है हम्म, कि दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर कर उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता है? क्या ये सुशासन है? बताए ना मुख्यमंत्री। और मुझे बताया ना मुख्यमंत्री कि भैया इसको लेकर क्या है आपके पास समाधान? भाई आप ही निकले हैं समाधान यात्रा पर ना। क्या है समाधान? आपकी समाधान यात्रा के दौरान बिहार के कितने जिलों में हत्याएं हो गई? ये दिखाता है कि भैया सुशासन नाम की कोई चीज आज की तारीख में बिहार में नहीं बची। और ये कहीं ना कहीं भाई संभव नहीं है इनके संरक्षण के बिना। इनका पुलिस तंत्र, इनका प्रशासन संरक्षण देता है, नहीं तो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देना बिना प्रशासन के संरक्षण के संभव नहीं है। और प्रशासन अगर संरक्षण दे रहा है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, तो ये मौन सहमति है उन अपराधियों के पक्ष में, और इनकी मौन सहमति की वजह से ही अपराध इतना बढ़ता जाता है। एक आखिरी सवाल होगा, आपने पुलिस प्रशासन पे सवाल किया है। जब बिहार के डीजीपी अभी जब आए थे भट्टी साहब, उन्हें लेकर के बहुत शोर शराबा हुआ कि वो बहुत कड़क। उन्होंने साफ अपने बयान में भी कहा था कि आप अपराधियों को दौड़ाइए, तब जाकर के ये क्राइम कंट्रोल होगा। तो आप प्रशासन पर ये सवाल खड़े। भाई बयानबाजी बन के रह गया ना। उनके आने के बाद ईमानदारी से मैंने भी भाई उम्मीदें रखी थी, बट बहरहाल बिहार का सिस्टम ही ऐसा बन गया है भाई। पिछले 2 दशक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा नेक्सस क्रिएट कर दिया है कि कोई भी लाख कोशिश करे उस नेक्सस को ये लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण ऐसे ऐसे अपराधियों को मिलता है। और यही कारण है भैया, आज तक इतनी हत्याएं हुई बिहार में, मुझे बता दीजिए ना कितने अपराधियों को सजा मिली। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे कन्विक्शन रेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज वन ऑफ द लोएस्ट। आप डाउन साउथ चले जाइए, 89, 90, 91, 92% कन्विक्शन रेट है। बिहार में मात्र 7% है। और वो भी तब जबकि भैया अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई
तो उसको गिरफ्तार करके दिखा दिया जाएगा कि भाई कन्विक्शन हो गया। बाद में कोर्ट कचहरी तक पहुंचते पहुंचते तथ्यों के अभाव में, लैक ऑफ एविडेंसेस के तहत उसको भी छोड़ दिया जाता है। कितने लोगों को सजा मिली है बिहार में, बताए ना। हाल फिलहाल के वर्षों में आप निकाल लीजिए भाई, आंकड़े आपके पास होंगे, मुझे पिछले 1 साल के या 2 साल के आंकड़े आप निकाल के आप देख लीजिए कि कितने लोगों को उन हत्याओं में सजा मिली। बड़े से बड़े, वो पटना में रुपेश की हत्या हुई नहीं हुई, कितना उस वक्त बवाल मचा, सब हुआ, क्या हो गया उसके बाद। तो एक के बाद एक बिहार में घटनाएं हो रही हैं, पर अपराधी इसी तरीके से छूटते जा नीतीश रहे हैं। कुमार पर बयान देते हैं, तेजस्वी यादव पर चुप रहते हैं, क्यों? भाई क्या करना किसी और के ऊपर बोलकर, जब पूरा का पूरा घटना चक्र एक व्यक्ति निर्धारित कर रहा है, जब नीति निर्धारक एक व्यक्ति है। मुझे बता देना, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के नेताओं तक को पता है कि भाई इनकी क्या अगली नीति होने वाली है, या ये क्या करने वाले हैं। वो बात जरूर है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि भैया जो भी इनके साथ सम्मिलित हैं दोषी सब हैं, पर आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति है जो पिछले 2 दशकों से बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। वो उनकी नीतियां मात्र जिम्मेदार हैं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने के लिए। और भाई यही कारण है कि बिहार की जनता ने 2020 के चुनाव में सिरे से इनको नकार दिया। जो ये बोलते हैं चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, भाई क्या था चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक था ना, जनता जो बातें कह रही थी उसी को ही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, यही तो था चिराग मॉडल। तो जब आप चिराग मॉडल की जब आप बात करते हैं तो आपको समझ में क्यों नहीं आता कि भैया वो आक्रोश है आपके खिलाफ लोगों का, परिणाम स्वरूप आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आपको तो किसी ने मुख्यमंत्री बनने के लायक तक नहीं छोड़ा था, किसी की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आज की तारीख में राजद की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो भैया जनता तो आपको पहले ही आपकी कार्यशैली की वजह से नकार चुकी है। तो नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं कि राजनीति आपने उनसे सीखा है। भाई मुझसे बड़े हैं जरूर, मैं क्यों इस बात को मैं बोलूं, अगर वो कहते हैं कि भाई मैंने राजनीति उनसे सीखी है, पर मैंने हमेशा तरीका मैंने तो अलग है दोनों का ना। भाई तरीका नहीं होता, नीति बहुत मायने रखती है जब आप राजनीति में होते हैं। ये जो शब्द मुख्यमंत्री सिर्फ राज करना समझ गए राजनीति का, पर वो नीति बनाना नहीं समझ पाए। जब आप राजनीति की जब आप बात करते हैं तो उसमें नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरी लड़ाई मेरे मुख्यमंत्री से सिर्फ इसी बात, मैंने हमेशा व्यक्तिगत तौर पर भाई उनका आदर किया, सम्मान किया, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता के समकक्ष उन्होंने काम किया है एक लंबे समय तक, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज भी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री हैं भैया। मुख्यमंत्री होने के नाते वो सम्मान है मेरा उनके प्रति, पर मुझे मेरे मुख्यमंत्री बताए ना कि भाई क्या नीति है उनके पास एक विकसित राज्य बनाने को लेकर। भाई आपका राज्य तब विकसित बनता है जब पर कैपिटा इनकम राज्य की बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आए। जब तक आप हाथ में ज्यादा पैसा कमाने का अवसर हर व्यक्ति को नहीं दें। मुझे बताएं भैया, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, क्या है इनके पास नीति कृषि को बढ़ावा देने की? कितने इन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए ताकि यहीं पर उपजा हुआ प्रोडक्ट यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो, ताकि बेहतर दाम उसके मिले। बताएं मुख्यमंत्री जी की किसानों को सहूलियत हो उसके लिए क्या नीति है? आज भी आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है, आधा बाढ़ से प्रभावित रहता है। सिंचाई की समस्या आज भी बिहार के गांव में चले जाइए वहीं की वहीं है, खाद की समस्या वहीं की वहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास क्या नीति है भैया? यहाँ पर उद्योग लगे ताकि यहाँ के लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहाँ पर उद्योग को लेकर इनके पास क्या नीति है? आईटी सेक्टर मेरे प्रदेश में आए, जो यहाँ के बच्चे गुरुग्राम जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, वो यहीं पर ही आईटी सेक्टर में काम करें, उसको लेकर क्या नीति है? इन सब बातों का आप उनसे सवाल पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब उनके पास जवाब नहीं आता तो भैया फिर रामचरितमानस का विवाद खड़ा होता है, फिर हम लोग को और जातियों में बांटकर दलितों को महादलित किया जाता है, पिछड़ों को अति पिछड़ा किया जाता है, ये तमाम बातें शुरू हो जाती हैं।